अब बात करते हैं कि जब हम ग्रेजुएशन हमारी कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। जब भी हम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लें उसके बाद ही हम गवर्नमेंट एग्जाम के फॉर्म अप्लाई करें, ठीक है। उससे क्या फायदा है कि आपको 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन इन सारी जितनी भी पढ़ाई करी है आपने सबका एक्सपीरियंस हो गया, पढ़ाई दिमाग में होगी, ठीक। इसके फायदे क्या हैं कि यहां तक जितना आपने एक्सपीरियंस समय दिया है यहां तक वो सारा का सारा काउंट होगा, सारी की सारी पढ़ाई काउंट होगी। इन्हीं में से आपकी क्वेश्चन बनेंगे कंपटीशन के, ठीक है। तो जब आपने ज्यादा पढ़ाई करी है, यहां तक की पढ़ाई करी है और यहां तक क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप आराम से इजीली दे सकते हो। वहीं अगर आप 12th पास करके 10वीं का एग्जाम दोगे उतनी जल्दी फाइट नहीं कर पाओगे। लेकिन आपने ग्रेजुएशन कर ली तो आप किसी भी उसका ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम जो भी होगा, ठीक है, उसको आप फाइट कर सकते हो, उसमें आप क्लियर कर सकते हो उसको, ठीक है। इसलिए हमें ग्रेजुएशन क्या है, जरूरी बन जाती है हमारे लिए। उसके बाद क्या करना है, ग्रेजुएशन के बाद हमें बहुत ज्यादा समय खपाने की जरूरत नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैक्सिमम 3 साल, ठीक है। तैयारी का तरीका बता देता हूं कैसे करनी है, ठीक है। तैयारी का तरीका क्या है, जैसे हमने ग्रेजुएशन करी सबसे पहले कि आप अपना ऑप्शन बिल्कुल क्लियर रखें, कंफ्यूजन वाला डाउटफुल नहीं होना चाहिए। क्या ऑप्शन क्लियर होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपने किस साइड से करी है, किस स्ट्रीम में करी है, बीएससी करी है आपने, बीए करी है, बीकॉम करी है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे ही आपको पता है कि मैंने बीएससी करी है तो आप कोई भी टेक्निकल एग्जाम ले सकते हैं। आपने बीकॉम करी है बैंकिंग में चले जाओगे, ठीक है। बीए करी है तो आप आईएएस यूपीएससी में चले जाओगे। तो आपको यहां से सबसे पहले जो डिसाइड करना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो अपनी साइड देख लेनी कि मैंने किससे ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, ठीक है ना। उसके बाद में आपको एक ही करना है, यहां से मन बनाना है आपको कैरियर मतलब चुनने के, आपको यहां से ऑप्शन चुनने के कहां से होते हैं, कितने आते हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन करने के बाद में आपको एक ऑप्शन आ जाता है कि पीजी करना, पोस्ट ग्रेजुएशन करना। इसके बाद में क्या आ जाता है, इसे बताते हैं हम यहां पे, ठीक है, ग्रेजुएशन वाला सब पहले आ जाता है क्या, पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन करने का, यानी ग्रेजुएट हो गए आप तो आप पोस्ट ग्रेजुएट भी बनो, ठीक है। एक तो ये मन में आ सकता है। दूसरा आ सकता है कि बीएड कर लो, ठीक है, बीएड कर लेते हैं। तीसरा आ सकता है आपका प्राइवेट सेक्टर में जाने, कोई नौकरी, वो डिपेंड करती है आपके कैसा फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, ठीक है। चौथा आपका आएगा गवर्नमेंट एग्जाम, ठीक है, कि हमें कोई गवर्नमेंट एग्जाम देना है, ठीक है, उसके लिए सरकारी नौकरी चाहिए हमें, ठीक है ना। तो ये मेरे क्या आएंगे। और पांचवा आएगा मेरा बिजनेस का, ठीक है। पहला आएगा पोस्ट ग्रेजुएशन करने का, यहां से ऑप्शन मेरे जो खुलेंगे, दूसरा बीएड का, फिर तीसरा प्राइवेट किसी का, फिर गवर्नमेंट एग्जाम का और फिर बिजनेस का, ठीक है ना। अब मुझे इनमें से चुनना है बड़ा क्लियरली है, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूं, यानी मैं 21 साल का या 20 साल का तो हो चुका हूं, ठीक है। तो मुझे बड़ा आसानी से यहां से चुनना है कि मुझे क्या करना है आगे, ठीक है। तो आप अगर आपके फाइनेंशियली बैकग्राउंड यानी फैमिली ठीक है, पीछे से पैसा अच्छा है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो बेखौफ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद पीएचडी वगैरह या कुछ भी कर सकते हो। अगर वो नहीं है आपके पास में, आपको पैसा भी कमाना है, तो आप क्या करना है, यहां से आप सीधे प्राइवेट सेक्टर में जाके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो, प्राइवेट सेक्टर में जॉब थोड़ी मोड़ी पार्ट टाइम कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इतने मैच्योर आप हो यहां से। इसके बाद अगर आपका गवर्नमेंट का मन है, ठीक है, देखो करना वही है, जो एक ही ऑप्शन चुनना है आपको, एक ही ऑप्शन, ये नहीं कि सारे ऑप्शन, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि आपको ये ऑप्शन चुनना है तो इसमें ऐसा कर लो, ठीक है। अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, फिर आपको गवर्नमेंट बिजनेस सब छोड़ देना है। अगर आपको बीएड करनी है तो ये सब छोड़ो, फिर बीएड करो सिर्फ, ठीक है। अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो इन सबको खत्म करो, प्राइवेट सेक्टर में जाओ, ठीक है। अगर आपको गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है तो इन सबको छोड़ो, फिर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, ठीक है। अगर आपको बिजनेस करना है तो फिर सब चीज छोड़ो, फिर बिजनेस करो, ठीक है ना। यानी पांचों में से एक ऑप्शन आप चुन लो, ठीक है। जब भी आप इनमें से कोई ऑप्शन चुनेंगे उसके लिए आपको सबसे बेस्ट, आपको जो अच्छा लग रहा हो, क्योंकि आप यहां तक इतने मैच्योर हो ही गए, आपको करना क्या है, इतने मैच्योर हो ही गए, इसलिए आप चुन लो यहां से मुझे करना क्या है, ठीक है ना। इनमें से किसी को भी आप अगर पीजी चुनते हो पोस्ट ग्रेजुएशन तो आप भैया पढ़ाई करो, फिर अच्छी तरह से फिर पढ़ाई करो, उसके बाद चुनना। कोई बीएड करते हो तो ये टीचिंग लाइन के लिए आपके लिए खुल गया दरवाजा,
ठीक है, तो आप टीचिंग करने के लिए तैयार हो जाओगे। प्राइवेट सेक्टर में जाना तो कमाई के स्रोत खुल जाएंगे, प्राइवेट किसी कंपनी में लग जाओ, कुछ भी कर लो भैया, ठीक है। तो वो आपकी सोच की डिपेंड है, आप किसमें अच्छा करोगे। अगर आपने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है तो फिर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, और फिर आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस करो। अब समझते हैं गवर्नमेंट एग्जाम, इनमें से सब इजी है, कर सकते हो, लेकिन मैन आती है कंपटीशन की बात। जब भी आपको गवर्नमेंट एग्जाम देना है आपको, ठीक है ना, आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, आपको कंपटीशन क्लियर करना है। तो आजकल क्या है, प्रेजेंट टाइम में मतलब इतना कंपटीशन बढ़ गया है जिसका कोई जवाब नहीं है। जहां 100 फॉर्म निकल रहे हैं, 1 लाख लोग फॉर्म डाल देते हैं 100 वैकेंसी पे, ठीक है। तो इसलिए कंपटीशन जब बढ़ गया तो हमें पढ़ाई का लेवल भी बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके बाद अगर ग्रेजुएशन करने के बाद अगर हमें सरकारी नौकरी ही लेनी है तो हमको 1 साल 2 साल सिर्फ उसी पे फोकस कर देना है कि मुझे सरकारी नौकरी लेनी है, ठीक है। चाहे आप एसएससी की तैयारी करो, चाहे यूपीएससी की तैयारी करो, चाहे बैंकिंग की तैयारी करो, ठीक है, चाहे आप डिफेंस में, मतलब किसी की भी तैयारी करो आप, लेकिन तैयारी प्रॉपर वे में होनी चाहिए। यानी 1 और 2 साल आप दे रहे हो ना किसी चीज को, तो पूरी तरह से झोंक दो उसमें, फिर आप सब चीज को त्याग दो। कहां किसकी पार्टी है, कहां कोई फंक्शन है, कहां मुझे घूमने जाना है, कहां क्या करना है, मतलब दिलो जान से आप फिर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, ठीक है। और मैं गारंटी ये बोलता हूं कि 1 साल या 2 साल, ठीक है, और मैक्सिमम 3 साल अगर आपने मेहनत की तो आप किसी न किसी बढ़िया सरकारी नौकरी को पा जाओगे, ठीक है। आप मेहनत करो, ये अगर आपने समय मैक्सिमम 3 साल का लगाया, ठीक है ना, या तो 1 साल में क्वालिफाई हो ही जाओगे, नहीं तो 2 में तो हो ही जाओगे, और नहीं तो 3 में तो होके ही मानोगे यार, ठीक है ना। क्योंकि ये जज्बा आपके अंदर अगर आया गवर्नमेंट का, तो फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं है। एक बार में नहीं, दूसरी बार में नहीं, तीसरी बार में सक्सेस 101% हो गए, ठीक है ना। तो आपको चुनना है इसमें से कोई भी ऑप्शन, इसमें से कोई भी ऑप्शन चुनना है, उस पर फोकस करना है 2 साल तक लगातार अच्छी तरह से। और बहुत है ये चुटकियों में निकल जाती हैं। ग्रेजुएशन आपने 20 से 21 साल में करी, ठीक है ना, ग्रेजुएशन आपने 20 या 21 साल में कर ली, उसके बाद मैंने कहा 3 साल, ठीक है। अगर आपने 3 साल दे दिया इसमें, या पीजी करा 2 साल और दे दिया, बीएड करा 2 साल और दे दिया, ठीक है, आपने कुछ भी करा, आपने 2 साल यानी ग्रेजुएशन करने के बाद 2 या 3 साल आप लगाओ। किसी भी करियर में आपको लगाना है तो 2 या 3 साल ग्रेजुएशन के बाद लगा दो, ठीक है ना। चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम है, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में जाना है, चाहे बीएड करनी है, कुछ भी करना है आपको यार, तो ये करोगे। जैसे ही ये कंप्लीट करोगे तो आप 3 साल मैक्सिमम लोगों, तो 21 और 3 24 हो गए, 20 और 3 23 हो गए, यानी 24 साल तक आप नौकरी पाने के हकदार हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद आपको गर्लफ्रेंड बनानी है, आपको शादी करनी है, आपको जो मर्जी करना है वो सारी चीज कर लीजिए, ठीक है ना। स्वतंत्र हो, 24 साल तक आप अपने आप को सक्सेस कर सकते हो, ठीक है ना। और जब भी अगर आप ये चीज होगी, और बाकी तो भैया अगर मन उलझ पलझ हो गया, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, तो ग्रेजुएशन पकड़ो, प्राइवेट में जाओगे, कभी सोचो गवर्नमेंट की तैयारी कर लो, कभी ये करो। देखो मेरे मन में भी होता है, सबके मन में ये होता है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं मन को सेट करना है। अगर हम एजड हो गए, हमारी एज थोड़ी बढ़ती जा रही है और हमें ये लग रहा है, तो फिर हमें प्राइवेट पे फोकस करना है, फिर हमें गवर्नमेंट के लिए करना ही नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट का फाइट तब तक करो आप 25 मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। इससे ग्रेजुएशन करने के बाद 3 साल मैक्सिमम दो, अगर करने होंगे तो तुम 3 साल में कर जाओगे, उसके बाद में कोई ये नहीं है कि आप 4-4 5-5 साल से फिर लगा रहे हो, फिर कोई फायदा वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं, कर नहीं पाते, करते जो लगते हैं 6-6 7-7 साल में कर जाते हैं। लेकिन मेरा जो मानना है, समय वेस्ट ना करते हुए आप इस पर 3 साल मैक्सिमम फोकस करो, उसके बाद कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद किसी दूसरा फील्ड तलाशो और उसमें प्राइवेट या कोई बिजनेस या कुछ भी सेटअप करो, अपनी लाइफ सेटल करो। लाइफ सेटल के लिए 25 साल 25 ईयर्स काफी है, और कोई ज्यादा नहीं है। इससे आगे आप कर रहे हो तो फिर कुछ नया करो, फिर कुछ नया, ठीक है ना। तो मैक्सिमम ये करो, कंपटीशन की तैयारी के लिए हमें ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन कम से कम होनी चाहिए, और उसके बाद 1 या 2 साल बिल्कुल फोकस करके पढ़ाई कर दो, बिल्कुल सिलेबस उठाओ और उसे एक तरफ से लगाना शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। और सारी चीज को परे रख दो, ठीक है। तो आई होप आप समझे होंगे, मिलते हैं।